साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अपन जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के वो सोल्व कर रहे थे और इस सीरीज में अपन ने 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मेंटल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे के जो 15 क्वेश्चन है वो आज अपन करने वाले हैं। इससे पहले जो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक जो अपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं या पहले की क्लासें नहीं देखी हैं वे चैनल पे जाकर के जो पहले के वीडियो हैं वो देख लेवें। उसके बाद आज का जो आगे का वीडियो है ये देख लेवें ताकि आपको ये जो पहले के 15 क्वेश्चन है वो आपको वहां पे मिल सके। चलिए साथियों बिना देरी किए चलते हैं अपन 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले द्वीप। अब आपको पता है साथियों जो द्वीप होता है वो क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है वो क्या होता है, द्वीप। तट। अब तट आपको पता है कि एक साइड में जैसे मान लो पानी होता है, नदी वगैरह होता है, उसका किनारा जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, तट। इसके अलावा जो प्रायद्वीप होता है, प्रायद्वीप में क्या होता है साथियों, इसका मोस्टली पार्ट जो होता है वो पानी से घिरा होता है। जैसे मान लो इधर भी पानी है, ऐसे करके इतनी दूर में पानी है, लेकिन इधर क्या होगी, जमीन होगी। इस पे इधर क्या होगी, जमीन। तो अधिकांश पार्ट होता है, काफी सारा पार्ट वो पानी से घिरा हुआ होता है, लेकिन बाकी इसमें जमीन होती है। अब है ये नकली स्थल। हो सकता है ये नाम आपने नहीं सुना हो, बट मरु उद्यान तो आपने नाम सुना है। तो ये क्या होता है, मतलब पानी इसमें अलग होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ नदी है तो मरु उद्यान क्या होगा, इधर वाली साइड में होगा, इससे दूर होगा पानी से। इसके चारों तरफ क्या होगी साथियों, जमीन होगी। और यहाँ पे क्या है, उपजाऊ जमीन होगी। ये यहाँ पे वनस्पति वगैरह या कुछ भी मतलब लगाया जा सकता है, पेड़ वगैरह। तो कहने का मतलब ये जो तीनों है ये डायरेक्ट पानी से टच में, और ये पानी से टच में नहीं है। ये इसके चारों किनारे किससे है, एक तरीके से किनारा बोलो ही मत, चारों तरफ से ये किससे टच में, जमीन से ही है। तो इसलिए यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। पेन, रबर, पेंसिल और शिक्षक। इसमें बताने की जरूरत है नहीं, पेन, रबर और पेंसिल ये तीनों क्या है, तीनों एक तरीके से वस्तुएं हैं, जबकि शिक्षक है वो तो अलग ही हो गया। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, तो वहां शिक्षक राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में बेट को 23 लिखा जाता है। किसको, बेट को। बेट को क्या लिख रहा है, 23। अब अपने को पता है बेट बी कितने पे आता है, 2 नंबर पे। ये कितने पे आता है, 1 पे। टी कितने पे आता है, 20 पे। 2 + 1 + 20 कितना हुआ, 23। तो ऐसे ही CAT पूछ रहा है तो C कितने पे, 3 पे, ये 1 पे, ये 20 पे, कितना हो जाएगा, 24। 3 1 20, 24 हो गया। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24, जो कि C ऑप्शन में। उसके बाद है एक चिड़ियाघर और एक मोर है। सॉरी, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है। चिड़ियाघर में क्या क्या है साथियों, हिरण और मोर। उनके सिर की गिनती 80 है, उनके पैरों की संख्या 200 है। बताओ कितने मोर है। अब अपने को पूछ रहा है चिड़ियाघर के अंदर हिरण और मोर है। अब अपने को पता नहीं अभी कितने हिरण कितने मोर है, तो अपने क्या है, ऐसे मान लो हिरण तो X और मोर है Y। अब क्या कह रहा है, उनके सिर की गिनती 80 है। सिर मतलब अब जाहिर सी बात है, जितने हिरण होंगे उनके उतने ही सिर होंगे, जितने मोर होंगे उनके भी उतने ही क्या होंगे, सिर होंगे। तो मतलब अगर हिरण या मोर को जोड़ दो चाहे उनके सिर जोड़ दो, दोनों बराबर ही होंगे। कितने साथियों, 80 है। उसके बाद उनके पैरों की संख्या 200 है। अब अपने को पता है हिरण के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 4x प्लस मोर के कितने पैर होते हैं, 2, तो 2y बराबर कितने साथियों, 200। हिरण के 4 पैर है इसलिए 4x लिया, क्योंकि x तो हिरण है और एक के 4 पैर है तो पूरों के कितने हो जाएंगे, 4x। ऐसे ही इनके डबल हो जाएंगे मोर के, क्योंकि 2 होते हैं एक के, तो 2y बराबर 200। अब अपने को पता है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, मतलब 4x 2y और 200 में कॉमन का मतलब किसी भी समीकरण में यदि कोई सारे के सारे पद किसी एक ही संख्या से कट रहे हो तो काट देने चाहिए। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, तो इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं। 4 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार। x का तो x अपने आप आ जाएगा। वैसे ही ऐसे ही 2y में 2 का भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, y बच जाएगी। और 200 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा साथियों, 100 बार। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन रह गई, एक ये रह गई, एक ये रह गई। अगर आप में से याद है आप लोगों को तो
पहले अपन जब समीकरण सोल्व करते थे दो, तो क्या करते थे इस टाइप की सिचुएशन में, किसी भी एक समीकरण को दूसरी समीकरण से घटा लेते थे। तो जो पहले वाली समीकरण है वो अपन घटा लेते हैं, तो इस ये दूसरे वाली समीकरण से पहले वाली समीकरण घटाने पे तो इसके नीचे क्या लिख लेंगे, पहले वाली समीकरण। पहले वाली समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 80। सर घटाते हैं तब क्या होता है, घटाते हैं तब कुछ नहीं, नीचे वाली जो समीकरण होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, उसके साइन बदल जाते हैं। x किसका है, प्लस का, माइनस का हो जाएगा, y भी प्लस का, किसका हो जाएगा, माइनस का, 80 भी किसके हो जाएंगे, माइनस के। अरे ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा रहे हैं, y से y जाएगा, कुछ नहीं बचेगा सर, कट जाएगा। 2x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, x। 100 में से 80 जाएगा इधर, तो कितना बचेगा, 20। इसका मतलब हमारे पास x तो आ गए 20, x का मतलब अपन क्या मान के चल रहे थे, x हिरण, हिरण 20 आ गए, और पूरे कितने अपने पास 80, तो बाकी के बचे हुए क्या है, मोर, मोर कितने रह गए, 60। अरे 60 और 20 ही तो 80 होंगे, इसने बोला ना पूरे 80 है, तो इसका मतलब इसने मोर पूछे थे, तो मोर कितने हो जाएंगे साथियों, 60। तो ये अपना क्वेश्चन था, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। जिसको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लो। अपन ने माना था कि x हिरण है, y मोर है, दोनों मिला के 80 है। सर कैसे पता चला दोनों मिला के 80? अरे दोनों के सिर का टोटल दे रखा है 80, तो सीधी सी बात है दोनों के एक एक ही सिर होते हैं, तो इसका मतलब मोर और हिरण मिला के 80 है। फिर इसने बोला कि इनके पैरों का योग 200 है, तो हिरण के 4 पैर होते हैं इसलिए 4x लिया, मोर के 2 होते हैं इसलिए 2y लिया, बराबर 200। ये एक नई समीकरण बनी थी, इसमें 2 कॉमन आ रहा था, इसलिए पूरी समीकरण को 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दिया तो 4 को 2 से भाग दिया, 2 बार गया, इस 2 में 1 बार ही जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और यहाँ पे 200 में 100 बार जाएगा। ये वाली समीकरण बची, एक पहले वाली समीकरण, दूसरे वाली समीकरण से समीकरण नंबर 1 को घटा दिया। जब घटाएंगे तो 2x से 1x गया तो x बचा, y में से y गया तो कुछ नहीं बचा, इसलिए लिखा ही नहीं। 100 में से 80 गए 20, x 20 आ गया, मतलब हिरण 20 आ गया, तो बाकी के बचे हुए टोटल तो कितना है 80, तो इसलिए बाकी के बचे हुए मोर कितने हो जाएंगे 60। तो ये था आपका एकदम नॉर्मल सा आसान सा क्वेश्चन, देख के हो सकता है हार्ड लग रहा हो बट बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा 1500 रुपए प्रति माह बचाता है। 75% खर्च कर देता है, कितना, 75% खर्च कर देता है। अब पूरी कमाई हमेशा कितनी होती है साथियों, 100%। 75% क्या कर रहा है, खर्च, तो बाकी की बची कितनी, 25%। इसका मतलब बचा कितनी रहा है, 25%। कितनी बचा रहा है, 25%। और ये क्या कह रहा है कि 1500 रुपए बचा रहा है, इसका मतलब 25% कितना है, 1500। अरे 75% खर्च कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ध्यान लगाना, इसी हिसाब से करने हैं। 75% खर्च कर रहा है तो मतलब बचा कितना रहा है, 25। अरे 100 में से 75 रुपए खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 25 ही तो रहा है। ऐसे मत सोचना 25 कहां से आ गया, 100 में से घटा दो, क्योंकि हमेशा टोटल परसेंटेज कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो 75% खर्च कर रहा है, 25% बचाया, और ये कह रहा है 1500 रुपए बचा रहा है, तो इसका मतलब बोल रहा है कि पूरी अर्निंग कितनी है, हमें पता है पूरी अर्निंग कितनी होती है, 100%। अब बताओ 25 को 100 बनाऊं, किससे गुणा करूं, 4 से। 100 बन गया ना, तो इसका मतलब इधर भी ये बराबर है, तो इधर भी किससे गुणा करूंगा, 4 से। तो 15 चौक 60, कितने आ गए, 6000। इसका मतलब उसकी पूरी अर्निंग कितनी है साथियों, 6000 रुपए। तो 6000 हो जाएगा चौथे ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एकदम इजी था, दोबारा देख लो। 75% खर्च था तो बचाया कितना, 25%, और ये कह रहा है कि 1500 रुपए बचा रहा है, तो मतलब 25% कितना है, 1500। तो 100% निकालना है, इसलिए 4 से गुणा किया, 4 से गुणा किया तो कितने आ गया अपने पास, 6000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा। श्रृंखला क्या दे रखी है साथियों, 2, 5, 9, 19, 37। अब देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, आगे वाला पूछ रहा है क्या आएगा, तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 19। देखो 2 का डबल कितना होता है, 4, 4 में 1 जोड़ दो, कितना आया, 5। 5 का डबल कितना होता है, 10, 10 में से 1 कम कर दो, कितना आया, 9। मतलब एक बार क्या कर रहा है, डबल में 1 जोड़ रहा है, और एक बार डबल में से 1 माइनस कर रहा है। एक बार तो डबल में 1 जोड़ो, एक बार डबल में से 1 कम करो। 2 का डबल 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 का डबल 10, 10 में से 1 कम किया 9, 9 का डबल 18, 18 में 1 जोड़ा 19, 19 का डबल 38, 38 में से 1 कम किया 37, 37 का डबल 74, और 74 में 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा साथियों,
75। तो राइट आंसर क्या होगा 75। कौन से ऑप्शन में? पहले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिक्त स्थान भरो। एस सी डी क्या दे रखा है अपने को? एस सी डी। उसके बाद है टी ई एफ, टी ई एफ। फिर दे रखा है यू जी एच, यू जी एच। और इसके बाद में अपने को डेस पूछ रहा है, मतलब क्या आएगा? तो देखो यहाँ पे पहला अक्षर क्या? एस, फिर टी, फिर यू। तो सीधा एबीसीडी चल रही है, एस टी यू। तो आगे क्या आएगी? वी। फिर देखो बीच वाला वर्ड कैसे चल रहा है? सी, सी के बाद में डी नहीं आया, सी के बाद में डी नहीं आया, तो फिर कौन आया? ई। सी के बाद में डी नहीं, तो डी को छोड़ के ई, फिर एफ को छोड़ के जी, तो फिर एच को छोड़ के कौन आ जाएगा साथियों? आई। लास्ट वर्ड में देखो डी, डी के बाद में एफ, तो यहाँ पे भी ई को छोड़ के एफ, फिर जी को छोड़ के एच, आई को छोड़ के क्या आ जाएगा? जे। तो वी आई जे जो ऑप्शन में होगा वही अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के दिन के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा? 1 मिनट साथियों आप सोचना, तब तक मैं वापस आता हूं। हाँ, तो अब तक आपने सोच लिया होगा इसके बारे में। देखो क्या था, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है, 1 तारीख को क्या पड़ रहा है? सोमवार। तो अपने को पता है, देखो 7 दिन के बाद वही वार आता है, 7 जोड़ दो वही बार रहेगा। 1 तारीख को सोमवार, मतलब 1 और 7 8, 8 तारीख को भी सोमवार, 8 7 15, 15 तारीख को भी सोमवार, और 15 और 7 कितने होते हैं? 22, मतलब 22 तारीख को भी सोमवार। अब पूछ क्या रहा है? उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, 20 तारीख के 3 दिन बाद मतलब 23 तारीख को, तो 23 तारीख को क्या पड़ेगा? 22 को सोमवार है, तो 23 को क्या पड़ेगा साथियों? मंगल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मंगल। तो मंगलवार इसका एकदम अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक, एक प्रस्तावित विधेयक के ऊपर सर्वेक्षण में 2875 लोगों ने भाग लिया, जिनमें से 1652 आदमी थे। 1625 लोगों ने अपना मत विधेयक के हित में दिया, 96 महिलाएं द्विधा में थी। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो नॉर्मल सा बस कैलकुलेशन का क्वेश्चन और कुछ नहीं है। एक विधेयक के ऊपर सर्वेक्षण में 2875 लोगों ने भाग लिया, टोटल कितने? 2875। ये तो है सारे, टोटल 2875 है, जिनमें से 1652 आदमी थे। अब इनमें से 1652 क्या है साथियों? आदमी। तो आदमी कितने हैं? मतलब मेल 1652, 1652 क्या आदमी। तो फीमेल कितनी हो जाएगी? पहले तो अपने निकाल देते हैं। 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 2 में से 1 गया 1, 1223 क्या हो जाएगी साथियों? फीमेल। फिर आगे क्या पूछ रहा है? 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला, 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला, जिनमें से 796 आदमी थे। अब देखो एक चीज, विपक्ष, विपक्ष समझ लो या खिलाफ, कितने हैं? 1226, टोटल है 1226। 1226 ने खिलाफ डाला, 796 आदमी थे। इनमें से 796 कितने हैं साथियों? आदमी। आदमी का मतलब ये है अपने पास मेल, ये क्या है? मेल। तो फीमेल कितनी आएगी? माइनस कर लो। 6 में से 6 गया 0, 12 में से 9 गया 3, 11 में से 7 जाएगा 4, 430 आ गई फीमेल। ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला, जिसमें 796 आदमी थे। 1425 लोगों ने अपना मत विधेयक के हित में डाला। पक्ष में कितने हैं? पक्ष में है 1425। ठीक है भाई, 1425 पक्ष में है। विधेयक के हित में दिया, 96 महिलाएं दुविधा में रही।
96 क्या रही? कंफ्यूजन में, वो भी किस में? दुविधा में फीमेल है 96। चलिए ठीक है, ये डाटा है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा आगे। कितनी महिलाएं प्रस्ताव के हित में नहीं थी? प्रस्ताव के हित में नहीं थी मतलब विपक्ष में थी, और विपक्ष में महिलाएं कितनी है? 430। तो ये इसका तो आंसर अपने पास आ गया, 430 महिलाएं हैं वो विपक्ष में थी। तो 24 नंबर का आंसर तो अपना हो गया।